नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सर्वनाम से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। आप लोग को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम के भेद पे चर्चा किए थे और विस्तृत रूप से उस पर चर्चा किए थे हम लोग। और जैसा कि कहे थे कि अगली क्लास में उससे संबंधित 40-50 के बीच कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में लगभग 40 प्लस कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है दोस्तों उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ये हमने इसका डिफिनेशन लिखवाया ही था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इस पर हमने चर्चा भी किया था, तो आप लोग इसका सेकेंड ऑप्शन लगा लीजिए, 6। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन, कुछ, यह, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका यह निश्चय है, मतलब यह किताब है, यह पेन है, यह राम है, मतलब यह सेव है, ये मतलब निश्चय है कि ये है, तो इसलिए यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों हो जाएगा, जैसे बताए थे हम, तो कोई, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे हम लोग बात करेंगे हिंदी में सर्वनाम की संख्या है। तो हमने ये दोस्तों आप लोगों को लिखवाया भी था कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6, और ये है कि निजवाचक सर्वनाम से संबंध क्या है। तो निजवाचक सर्वनाम से संबंध अपना काम आप करो, ये निजवाचक सर्वनाम से संबंध रखता है दोस्तों वाक्य। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है, यहाँ पे चूँकि देखिए टाइप करते मिस हो गया है, तो यहाँ पे ये कुछ होगा, ये रेखांकित शब्द है, आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, तो कुछ दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें कुछ का मतलब अब 2 भी, 4 भी या 1 भी, मतलब 2, 3, 4 या 10, 12, तो कुछ आंकड़ा उसका मालूम नहीं हो रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि मुझे सर्वनाम है, मुझे कौन सा सर्वनाम है। तो मुझे दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तम, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, उत्तम सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में क्या क्या है। इस वाक्य में यह क्या है, यह अच्छा घोड़ा है, तो यह क्या है यहाँ पे, तो यह सर्वनाम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, जो आया है सो जाएगा, प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो इस वाक्य में प्रस्तुत सर्वनाम आपका हो जाएगा संबंधवाचक, कि जो आया है सो जाएगा, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं दोस्तों, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में दोस्तों आपका हो जाएगा वह, कौन जाएगा, तो वह जाएगा, तो वह सर्वनाम है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 11 का। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों वह, कोई, यह, जो, इनमें से कौन सा है, तो यह जो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा चाहो वैसा पाओ, क्या वाक्य में जैसा वैसा सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संबंधवाचक, जैसा को तैसा, जैसे दोस्तों कहते हैं जैसा वैसा, तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, संबंध है। तो निम्न में सर्वनाम है 14 नंबर। तो यहाँ पे क्या जो शब्द है ये सर्वनाम है दोस्तों। और फिर उसके बाद राम जाना घर, ये नहीं है, पर क्या जो है ये सर्वनाम है।
अगला हम लोग देखेंगे कुछ काम करो वाक्य में संबंधित सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि वो सीधे कह रहा है दोस्तों कि कुछ काम करो। तो कौन सा काम करो या क्या, कितनी क्वांटिटी या कितना मतलब काम करना है, ये एक समय निर्धारित नहीं है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कि इनमें निजवाचक सर्वनाम है। तो खुद, कौन, हम, उस, इसमें से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो इसमें से आपका हो जाएगा खुद, मतलब स्वयं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आपके यहाँ कोई आया है, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुने। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, आपका देख लीजिए, एक नीचे छूट गया है, आपके यहाँ कोई आया, इसमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोई, मतलब पता नहीं कौन आया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य चुने। और 4 वाक्य दिया है, यह मेरा घर है, यह किसका घर है, वह घर जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ। तो इसमें आपका हो जाएगा यह किसका घर है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यह मतलब किसका घर है दोस्तों, तब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था। और फिर दिया है कि रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो इसके विषय में दोस्तों ये रेखांकित शब्द हो जाएगा। तो कौन सा सर्वनाम है इसमें? तो आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, खुद इसके विषय में, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कल क्या होगा यह कौन जानता है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा क्या सर्वनाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक, कि कल क्या होगा, तो प्रश्नवाचक, पता नहीं क्या होगा, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। तो वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है और तुम नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोहन पढ़ता है, यह सर्वनाम रहित वाक्य है। अगला देखेंगे जो जीता वहीं सिकंदर, वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संबंधवाचक जो, मतलब जो जीतेगा वहीं सिकंदर, तो जो जीतेगा, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हारे साथ कोई है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पुरुषवाचक प्रश्नवाचक, तुम्हारे साथ कोई है, मतलब तुम्हारे साथ, ये तो पुरुषवाचक होगा, कोई मतलब पता नहीं कौन है, तो प्रश्नवाचक, तो ये दोनों हो जाएगा दोस्तों। वहाँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कुछ लोग, तो ये रहेगा आपका कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तो ये रेखांकित शब्द है आपका कुछ लोग, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो चलिए देखते हैं। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझसे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये अशुद्ध सर्वनाम है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। तो क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे है कि निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है। तो आपका हो जाएगा यह गाय है। और फिर इनमें मौलिक सर्वनाम है, तो इसका हो जाएगा आपका मैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैं मौलिक सर्वनाम है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में कि आप भला तो जग भला, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ सो करता हूँ, रेखांकित शब्द सर्वनाम है इसमें दोस्तों, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे दोस्तों रावड़ी राठौर पिक्चर है ना इसका, अक्षय कुमार का, जिसमें बोलता है कि जय मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं करता हूँ, और जो नहीं मैं नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। तो वही है दोस्तों कि जो मैं कहता हूँ सो करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ सो नहीं करता हूँ। तो सर्वनाम पूछा है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में यह के अतिरिक्त सर्वनाम है। मेरी पुस्तक मतलब कौन सा सर्वनाम है पूछा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे मेरी
यह सर्वनाम है। जैसा सुना वैसा पाया, वाक्य में प्रयुक्त जैसा वैसा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक। जैसे जैसा वैसा था वैसा ही जैसे वैसा, वे भी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग सुनेंगे, सॉरी दोस्तों, देखेंगे, सुनेंगे, वो भी देखना सुनना और ना बोलना। सर्वनाम बोध कराता है, और फिर आगे दिया है आदर अनादर विशेषता का, नाम का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आदर अनादर का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 में ए हो जाएगा आदर अनादर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 33, यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम कि खूब दूध देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि बिना विचारे जो करे सो पछतावे, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। और आगे दिया है ऑप्शन ए बिना, बी विचारे, और सी सो जो, और डी पीछे। तो 34 नंबर को देखेंगे तो इसमें हो जाएगा जो और सो, ये सर्वनाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, जो सो आपको और जिसका। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्यों कब सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्यों ये दोस्तों हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्नवाचक है सब दोस्तों। इनमें मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो हो जाएगा आपका आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और इसका हमने एक बहुत अच्छा सा ग्राफ बनवाया था, और उसमें लिखवाया भी था कि कौन सा किस वाक्य में आता है, किस उत्तम किस पुरुष में। तो आप लोग उसको जाके एक बार, जो लोग हमारे दोस्त नए होंगे इस वीडियो पर, जाकर पिछली क्लास देख लीजिएगा। वहाँ पे ये सारी चीज़ें ग्राफ के थ्रू आप लोग को बता दी गई है उसमें। तो वहाँ पे आप लोग के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 38, इनमें उत्तम पुरुष का उदाहरण है। तो कौन सा है दोस्तों। तो हमारा, वह, उनकी, उसकी और तुम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हमारा ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अगला है आप जाइएगा, वाक्य में संबंध सर्वनाम है, मतलब दिया है कि सर्वनाम या पुरुष है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला है तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुष सर्वनाम हैं। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों मध्यम पुरुष के हैं ये, तुम, आप और तू। तो ये मध्यम पुरुष है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है इनमें सर्वनाम है। तो सीता, मोहन, पटना और वह। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वह, ये सर्वनाम है दोस्तों। अपना काम स्वयं करो, स्वयं की जगह उपयुक्त सर्वनाम है। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ए और बी, आप और खुद। देखिए ये आन थोड़ा मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे आन नहीं रहेगा, ये चूँकि आन नहीं रहेगा, ये मिसटाइप है। केवल आप, खुद और ये दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप और खुद दोनों दोस्तों ये स्वयं की जगह उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष वाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं। तो चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों 3 भेद है, उत्तम, मध्यम और कौन से, तीसरा आप लोगों पे छोड़ते हैं, आप लोग मैसेज में बताइएगा तीसरा कौन सा। और फिर अगला क्वेश्चन है कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बोलने के लिए उत्तम पुरुष, बोलने वालों के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों चलिए, इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं। तो 3 भेद होते हैं, और कौन कौन से। तो उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम, मध्यम, सोचे हम ही बता दें, नहीं तो फिर मध्यम और फिर अन्य। तो तीसरा हो जाएगा अन्य। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास अब यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों हम लोगों ने सर्वनाम से संबंधित 44 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग अगली क्लास में क्रिया या विशेषण पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अपने से दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय।